पीएम मोदी के झूठ और मुस्लिम दुश्मनी के बयानात को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कड़ी तनकीद की है। राहुल गुजरात का कसाब एक नंबर का झूठा है, ये बात अब भारतीय भी बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं, क्योंकि उसका झूठ मजहबी इस्तेसाल, इंतहा पसंदी समेत कोई भी मंजन नहीं बिखरा। वहाँ पे अभी तो पूरी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान का इवन मीडिया ये चीज बताता नजर आ रहा है कि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी फिर से इलेक्शन जीत चुके हैं और वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर क्या भारत एक कट्टर हिंदू रियासत बन जाएगा? मकामी सियासत पर असरात क्या होंगे? मैंने आपसे कहा ना कि लोगों को बड़ी उम्मीद, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखिए ना, इन रिजल्ट्स में बात यह है कि दूसरा ऑप्शन लोगों के पास छोड़ा ही नहीं ना। मैंने कहा अगले 5 साल बाद तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं होगा। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं। बीजेपी फिर हुकूमत बनाने को तैयार, वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। हुक्मरान मोदी का सुनामी सब कुछ बहा ले क्या? नरेंद्र मोदी अगले 5 साल के लिए भी वज़ीर आज़म होंगे, अब की बार 300 पार। सवाल है, आप अपोजिशन या कांग्रेस के फेलियर की बात कर रहे हैं, मुझे ये कहिए कि फिर मोदी की जीत की वजह क्या बनी? कैंपेन्स जो उन्होंने चलाई, उनके उम्मीदवारों का चुनाव, या कमजोर वही जो आपने राहुल की बात? राहुल देखिए, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो एक चाहती थी कि एंटी मोदी कैंपेन लीड करे, उसको राहुल गांधी नहीं कैश कर पाए। राहुल गांधी अपने दोस्तों में फंसे रहे, लेकिन एक अरसे तक दोस्तों में फंसे हुए हैं। जब मुसलमानों का इशू चल रहा है, जब वहाँ पे फनकारों के मसाइल चल रहे, प्रॉब्लम, आखिरी साल के अंदर, वो पिछले साल में उनकी वापसी हुई वहाँ कि मोदी अब तक ऐसे ही मुस्लिम कुछ जो इक़दामात हैं, मुस्लिम दुश्मन जो बयानात हैं, उनके जरिए अपने इंतखाबात, अपने इलेक्शन जीतता आया है। और बेशरम मोदी ने अपनी एक तकरीर के दौरान मुसलमानों का हवाले से तबसरा किया था कि पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि मुल्क की तो दौलत है, उस पर पहला हक मुसलमानों का है। और मोदी ने झूठा दावा ये किया है कि इसका मतलब ये है यानी कांग्रेस वाले भारतीयों की दौलत जमा करके मुसलमानों में तकसीम करेंगे, जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें तकसीम करेंगे। और जय हिंद दोस्तों, आप सबने तो इलेक्शन रिजल्ट अब तक देख चुके हो। लग रहा था कि एक तरीके से आप कह सकते हो ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी अपने दाम पर ही ज़्यादा सीट जीत लेगा, लगभग 280 या 300 क्रॉस कर लेगा। लेकिन अब तक लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से और बंगाल, ये 4 स्टेट में से बीजेपी को जो लॉस हुआ है लगभग 50-60 सीट्स, अब बीजेपी 240-245 या मैक्सिमम 250 तक ही जा सकता है। हालांकि अभी कई सीटों पर एक तरीके से आप कह सकते हो कैलकुलेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी और इसमें कोई तरीके से आप कह सकते हो दो राय नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन अब तक इलेक्शन रिजल्ट के बाद पाकिस्तान में जो चर्चा हो रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुज़म को इस्तेमाल करके 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुका है। और इंडियन मिडिल क्लासेस भी वही हाल है जो पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस का है, कि वो भी अब रिलीजन की तरफ पढ़ रहे हैं, हिंदुत्व को अपना रहे हैं। वहाँ जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है, और ये पहले दी गई थी, मगर अब जिस जोर से वो दी जाती है वो ये है कि देखिए, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है एक, तहजीब है, उनके पास बम है, एटॉमिक बम। जूइश सिविलाइजेशंस है, तारीख ना, जूस के पास बम है। ठीक, एक सिविलाइजेशन है कन्फ्यूशियस, उनके पास बम है। ठीक है। रूस एक सिविलाइजेशन है, कम्युनिस्ट, उनके पास एक बम है। ओके, ये नाल वाले साडे ये भी इस्लाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੰਬ ਫੜ ਲਿਆ, और ਅਸੀਂ सेकुलर विदाउट अ बम। ओहो, बम बनाओ। ठीक, बम बनाया पहले, और उसको कहा पीसफुल बुद्धा, उसको बुद्धा का नाम दे दिया, जो पहला टेस्ट किया इंडिया ने 74 में मेरा ख्याल है। फिर देखा कि यहाँ तो बिल्कुल अग्रेसिव किस्म की बम की तैयारी हो रही है, तो फिर इन्होंने जो असली जब टेस्ट किया और शेल्फ में डाल दिया 98 में, उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी साहब
आई थिंक वाज द प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट श्योर, 1998 में। तो फिर हमने भी उसके बाद अपना भी बम टेस्ट कर लिया। तो वो अब एक हिंदू सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं, एज अपोज टू क्रिश्चियन, जूइश, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन। तो वो कहते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी है ना, ये जो आसमानी कॉस्मोलॉजी है, सितारे, गैलेक्सीज, उसके अंदर, अर्थ के अंदर भी इसी किस्म की सिविलाइजेशंस हैं। तमाम अरसे में 4-5 साल में आपको भी राहुल गांधी नजर आए। तो बात यह है कि दो बातें जो मेरा तज्जिया, एक तो यह है कि जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम अब वहाँ पे आमिराना सदारती निज़ाम की तरफ चला गया, और वो सदारती निज़ाम भारत में एक सदारती निज़ाम आ गया, नंबर 1। नंबर 2 कि यक जमाती, भारत की अंदर अब यक जमाती पॉलिटिक्स आपको ज़्यादा नजर आएगी, या सोच ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि जितने लोग ऑपोजिशन में थे या जो मोदी के खिलाफ बात कर रहे थे, वो पिछले 5-7 महीनों में ही खुल के सामने आए। आप नोट करें ना, उससे पहले वो डिफेंसिव पे हो गए थे। आपको फनकार याद है, शाहरुख खान डिफेंसिव पे हो गए, लेबल लग गया पाकिस्तान के, आमिर खान, सब पे ठप्पे, वो बेचारे डरे हुए थे। अब मुझे बताएं कि अगले 5 साल के अंदर उनको किसी को गद्दार बना दिया, किसी की फिल्म रिलीज हो रही है वहाँ आग लगा दी, किसी को ये कर दिया। वो पहले वो उनकी सारी उम्मीदें थी कि ये किसी तरह से, और वो बड़े अपने जान हथेली पे रख के लोग निकले थे, शायर हुए, अदीब हुए, सेकुलर ख्यालात। अगले 5 सालों में सारों को सफाया होगा। बात बड़ी अच्छी हुई थी ना कि वहां पर वो जो खानदानी सियासत थी खत्म हो गई। नेहरू तो इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी इनके वालिद जो हैं वो भारत में नाकाम तरीन वजीर आज़म कहलाते हैं, बाय द वे। मतलब इससे कतई नजर कि उनका कत्ल हो गया था। नहीं, ये तो बिल्कुल आए नहीं ना। सोनिया आई, फिर सोनिया को नहीं माना गया, फिर इनको लाया गया कि किसी तरह से वो नेहरू डायनेस्टी आगे चले। इनमें अपील नहीं थी। देखें ना, इंदिरा गांधी के बाद नेहरू डायनेस्टी के अंदर वो जो कहना पावर नहीं आ पाई। इस वक्त मोदी सरकार अपनी तीसरी जो उनकी टर्म है उसमें उस एजेंडा से हटेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो। दूसरी तरफ भी अपोजिशन भी बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म तो तकरीबन ख़त्म हो गया हिंदुस्तान में। हिंदुत्व का एजेंडा वो नहीं छोड़ेंगे, और पहली स्टेज पे वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू राज बन जाए, इंडियन स्टेट बन जाए, और मुसलमानों की वहाँ पे अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जेफर लो की जो किताब थी, फ्रांसीसी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, आपने देखी होगी कि 14.5% मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, और किसी शोबे में भी 5% से ज़्यादा मुसलमान नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, चाहे वो पुलिस हो, कहीं पे भी नहीं। तो इस वजह से ये तो जो सिमत है वो तो मेरे ख्याल में मुतय्यन हो चुकी है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं मोदी साहब। और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, बीजेपी को जिस हिसाब से बीजेपी का प्लानिंग था कि हम टोटल एनडीए 400 क्रॉस कर जाएगी और बीजेपी 300 प्लस हो जाएगी, वो तो नहीं हुआ। और एक तरीके से आप कह सकते हो खुद की गलती है। यूपी में इस तरीके का समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा, बीजेपी वाला भी नहीं सोचे थे, और खुद समाजवादी पार्टी भी नहीं सोच रहा था कि उनको लगभग 35 प्लस सीट मिल जाएगा। हालांकि जैसे मैंने कहा, अभी काउंटिंग चल रहा है, हो सकता है 5-10 सीट इधर उधर हो, लेकिन फिर भी 10-12 सीट से ज़्यादा तो समाजवादी पार्टी को मिलना नहीं चाहिए। लग रहा है कि शायद लोकल फैक्टर को ये लोग नज़रअंदाज किए, इसलिए अयोध्या जैसे सीट भी ये लोग हार गए। अभी जो अयोध्या के लोग हैं वो उन बता रहे थे कि जो अभी मतलब बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनसे कुछ ज़्यादा लोकल के लोग खुश नहीं थे। फिर भी जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है, उन्होंने चेंज नहीं किया और खामियाजा उनको उठाना पड़ा। और कोई माने या ना माने, सेंटर के साथ जोगी जी का फाइट तो चल ही रहा है। वो लोग लगभग कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से ही कैसे भी करके जोगी जी को पद से हटाया जाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये दोनों की फाइट से कोई तीसरा पार्टी फायदा उठाया। अब मतलब जोगी जी को हटाने के चक्कर पे उनका खुद का, अब बीजेपी का भी एक तरीके से आप कह सकते हो गवर्नमेंट बनाने का को लेकर खतरे में आ गए हैं। अगर टीडीपी और नीतीश कुमार इधर उधर हुए तो बीजेपी सबसे बड़े लार्जेस्ट पार्टी होकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब अगर गवर्नमेंट बना भी लेते हैं तो अब तो स्ट्रांग एक तरीके से आप कह सकते हो फैसला नहीं ले सकते हैं। एनआरसी, सीए जैसे मुद्दे जो 10 साल बीजेपी के पास मौका था, तब उन्होंने कुछ किए नहीं। अब जब एक तरीके से आप कह सकते हो फुल मेजोरिटी है नहीं, तो अब भी वो कोई स्ट्रांग फैसला आप लेंगे, ये तो आप बिल्कुल ही भूल ही जाओ। अब देखना होगा, आज देखना होगा रात तक कितना बीजेपी गेन और करता है। अगर 250-255 तक ये पहुंच जाएंगे, फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छे पोजीशन पर होंगे, क्योंकि बाद में 5-10 सीट और ऐड हो जाएंगे। क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल उड़ीसा का दूँ, तो अभी उड़ीसा में तो 21 में से 19 बीजेपी है, लेकिन जो बाकी 2 है कांग्रेस और बीजेडी का, वो भी बाद में बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। ऐसे करके
करके 8-10 और बीजेपी के साथ ऐड हो जाएंगे। 260 के करीब बीजेपी पहुंच सकता है अगर 250 तक अगर इनका इलेक्शन रिजल्ट पहुंचता है तो। अब देखना होगा, बीजेपी ने जो गलती तो करना था कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण चुनाव एक तरीके से आप कह सकते हो जिस हिसाब से उनको पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचे। फिर भी गवर्नमेंट में बीजेपी को होना चाहिए, नहीं तो अगर कांग्रेस या फिर उनका अलायंस वाला खिचड़ी वाला गवर्नमेंट बनता है तो फिर चीन और पाकिस्तान को मिल जाएगा और बाकी जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त देश है उनको भी मौका मिल जाएगा भारत के खिलाफ काम करने को लेकर। देखना होगा, पिछले मतलब कल तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।